हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजीएस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी की जो एक्सरसाइज है चैप्टर के एंड में, उसके बारे में। तो इसमें हम वन बाय वन जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, यानी कि एक तार है और उसको जो है 5 बराबर पार्ट्स में हमने कट कर दिया है। रेजिस्टेंस इसका आर है, ठीक है। तो इन पार्ट्स को अगर हम कनेक्ट करें पैरेलल में तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो आर डैश हो जाता है। तो यहाँ पे आर अपॉन आर डैश का रेशियो हमें बताना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक वायर है, वायर की लेंथ यहाँ पे एल है, ठीक है। यहां से यहाँ ये एल है और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है आर, ओके। अब यहाँ पे बोल दिया कि इस एल को जो है 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो एक जो तार बनेगा उसकी लेंथ एल बाई 5 होगी। और क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, तो अगर लेंथ यहाँ पे 1/5 हो गई तो रेजिस्टेंस भी 1/5 हो जाएगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर बाई 5 हो जाएगा। और ऐसे जो रजिस्टर्स हैं आर बाई 5 वाले वो 5 है, ठीक है। 5 है और उनको पैरेलल में यहाँ पे जोड़ा गया है। तो हम जानते हैं कि जब पैरेलल में किसी रजिस्टर को जोड़ा जाता है और उसका रेजिस्टेंस सेम हो, है ना, तो जितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल यहाँ पे रेजिस्टेंस उसका आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी के सभी आर बाई 5 है, सबका रेजिस्टेंस इतना है और टोटल कितने हैं ये 5। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि जिसको हम आर डैश बोलेंगे, वो हो जाएगा आर 5 अपॉन 5। और यहां से हमें क्या मिलेगा, तो आर डैश इक्वल्स टू आर अपॉन 25, ओके। और इस आर को इधर ले जाएंगे, 25 को उधर, तो हमारे पास आ जाएगा आर अपॉन आर डैश इक्वल्स टू 25। और यहाँ पे 25 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही रहेगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है यहाँ पे। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इनमें से कौन सी टर्म है जो कि इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो फॉर्मूला बेस्ड है, हमें पता है P इक्वल्स टू वी आई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे V को ओम्स लॉ से आई आर रख देते हैं और यहाँ पे I भी है, तो ये आई स्क्वायर आर भी होता है। और अगर इस I को V अपॉन आर कर देंगे यहाँ पे, तो V इंटू वी अपॉन आर मीन्स वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आप देखो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, तीन ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन एक वैल्यू है जो कि इन तीनों से अलग है, जो कि इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी रेटिंग जो है 220 वोल्ट और 100 वॉट है, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसकी वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट है और पावर उसकी 100 वॉट है, ओके। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि अगर वोल्टेज, यानी कि अगर सपोज ये V1 है और ये P1 है, अगर यहाँ पे वोल्टेज को V2 को 110 कर दिया जाए, यानी कि 110 वोल्ट कर दिया जाए, तो पावर कितनी होगी, यानी कि P2 कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब है, सेम बल्ब है, सिर्फ उसकी वोल्टेज को चेंज किया गया है, मतलब कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को चेंज नहीं किया, तो हम इसमें अगर पावर का फॉर्मूला लगाएं तो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ओके, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये अगर P1 हो जाएगा तो वोल्टेज इसकी V1 हो जाएगी और R सेम रहेगा। इसको P2 अगर यहाँ पे लिखे हम V2 स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों में सेम है। अब P1 को P2 से डिवाइड कर दें या फिर P2 को P1 से, तो P2 अपॉन P1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो V2 स्क्वायर अपॉन आर डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, तो P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर, ठीक है। और V2 बाई V1 होल स्क्वायर, V2 कितना यहाँ पे 110 और V1 कितना है, V1 है 220, ठीक है, ये है। तो ये 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू 1/4। तो यहां से P1 की वैल्यू कितनी है 100, तो P2 कितना आ जाएगा, तो 1/4 इंटू 100 वॉट और 25 वॉट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारा वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि दो कंडक्टिंग वायर हैं, है ना, यानी कि दो वायर हैं, सेम मटेरियल है, उनका लेंथ भी सेम है, डायमीटर भी सेम है, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा, सीधी सी बात है। तो अगर सपोज दोनों का रेजिस्टेंस आर है, तो इनको अगर कनेक्ट करते हैं हम सीरीज में, इनको अगर हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो इनका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो 2R हो जाएगा। फिर बोला है कि अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, यानी कि आर यहाँ पे और यहाँ पे इनको इस तरीके से कनेक्ट किया जाए, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R अपॉन 2। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एंड आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। आर इक्विवेलेंट की बात हो रही है, तो इसको सपोज आर इक्विवेलेंट को यहाँ पे आर एस लिख लेते हैं, तो ये आर एस है और ये आर
P है पैरेलल, ठीक है, तो ये P हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब सीरीज की बात होती है तो करंट सेम होता है, लेकिन जब पैरेलल में होता है तो करंट यहाँ पे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम करंट को नहीं वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे सेम है। तो HS अपॉन HP हो जाएगा यहाँ से V स्क्वायर, तो VS स्क्वायर अपॉन R इंटू T अपॉन VP स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो यहाँ पे RS हो जाएगा, ये RP हो जाएगा। अब T से T कैंसिल होगा, और क्योंकि सेम पोटेंशियल पे ऑपरेट हो रहे हैं तो VS इक्वल टू VP है, तो ये भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये RP जो है ऊपर चला जाएगा और RS नीचे आ जाएगा। अब RP की वैल्यू कितनी है, R/2, और RS की वैल्यू कितनी है, 2R, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा R/4R, और R से R कैंसिल हो जाएगा तो 1/4। तो HS रेशियो HP यहां पे हो जाएगा 1/4। तो ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे C ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है कि हाउ इज ए वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो एक सर्किट है सपोज इस तरीके से, यहां पे इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है इस तरीके से, और यहां से यहां अगर हमें वोल्टेज नापनी है यानी कि मेजर करनी है तो हमें इसको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। तो हमें इसकी वोल्टेज मिल जाएगी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बाहर। क्यों, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज चेंज होती है, तो वोल्टेज के लिए हमें यहाँ पे पैरेलल में लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि एक कॉपर वायर है जिसकी डायमीटर हमारे 0.5 mm दे रखी है, ठीक है, 0.5 mm। तो इसको ऐसा यूनिट में 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर कर लेंगे। रजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, L हमें बताना है अगर R की वैल्यू 10 ओम हमें दे रखी है, ठीक है। तो ये हमें करना है यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। रो यहाँ पे रजिस्टिविटी है, ए यहाँ पे एरिया है क्रॉस सेक्शन का वायर का, R दे रखा है, रो दे रखा है और ए दे रखा है, तो L निकालना है। तो L इक्वल्स टू आर ए अपॉन रो, ठीक है। तो आर ए अपॉन रो, यहाँ पे आर ए और रो की वैल्यू रखेंगे तो L इक्वल्स टू आर कितना है 10, ए कितना हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो π/4 इंटू डी का स्क्वायर। तो डी कितना है, तो डी है 0.5 इंटू 10⁻⁻3। तो इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे यहाँ पे। और रजिस्टिविटी कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो यहां से हमें L निकालना है इसको कैलकुलेट करने के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले पावर्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो नीचे पावर -8 है, ऊपर -3 और -3 -6 हो गया। तो ये पावर -8 ऊपर जाके +8 हो जाएगा, और एक पावर ये भी है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं π/4 इंटू 0.5 0.25 हो गया, इंटू 10⁻1 ये हो गया, और -6 ये हो गया। तो ये -5 हुआ, और ये नीचे का ऊपर जाके +8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1.6 हुआ, तो हमारे पास ये कितना हो गया, तो π/4 इंटू 0.25 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻3। अब यहाँ पे देखोगे कि इसको भी हम एक जीरो लगा के ये पॉइंट हटा लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा π/4 इंटू 25 अपॉन 160 इंटू 10⁻3, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे 25 पाई अपॉन 164 640, ठीक है, इंटू 10⁻3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा 16, और यहाँ पे ये 25। तो हमारे पास बचेगा 25 इंटू 25 यानी कि 625 अपॉन 625 पाई अपॉन 16। तो इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास जो है 22/7 कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे ये 11 हो जाएगा। तो 625 इंटू 11 अपॉन 8 इंटू 7, ठीक है। तो ये हमारे पास है यहाँ पे। तो 625 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6250 प्लस 625 इतना हो जाएगा, ये 5 7 8 एंड 6, तो 6875 अपॉन 56, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, तो 56 6875, तो 56 बन जाए 56, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया, 56 2, तो यहाँ पे 1 1 2 आ जाएगा, साथ में से 2 के 5 1, फिर यहाँ से 5 उतार लेंगे, ठीक है।
तो 5 उतारेंगे तो यहाँ पे 56 2 जा फिर से आएगा, तो 1 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है, और यहाँ पे एक जीरो लगा लेंगे, तो 5 8 जा 40, 6 8 जा 48, तो अराउंड 7 के आसपास ही चलेगा क्योंकि 8 जा नहीं चलेगा। तो हम इसको लिख लेंगे L इक्वल्स टू 122.7 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे वायर की लेंथ आ जाएगी। अब इसमें पूछा है कि अगर रेजिस्टेंस कितना होगा अगर डायमीटर को डबल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा अगर डायमीटर को डबल करते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले कितना था, सपोज R1 था 10 ओम, ओके। R2 हमें निकालना है, R2 हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, D1 यहाँ पे D था और D2 यहाँ पे डबल हो गया यानी कि 2D हो गया है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो जो R का फॉर्मूला है रो L अपॉन A R1 अपॉन R2 इस तरीके से करेंगे, रो L अपॉन A1 रो L अपॉन, तो यहाँ पे लेंथ को चेंज नहीं किया, सिर्फ डायमीटर को चेंज किया है, तो ये दोनों यहाँ पे कट हो जाएंगे और ये हो जाएगा A2 अपॉन A1, ठीक है। तो A2 अपॉन A1 यानी कि A2 कितना होगा पाई बाई 4 D2 स्क्वायर एंड पाई बाई 4 D1 स्क्वायर। तो यहाँ से R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू D2 बाई D1 D2 अपॉन D1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, D2 और D1 का रेशियो क्या है, तो D2 जो है 2D है, तो 2D अपॉन D इसका रेशियो, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 4 और R2 इक्वल्स टू 1/4 ऑफ R1, यानी कि हमें जो है, क्योंकि R1 10 ओम है तो यहाँ से R2 हो जाएगा 10/4 और 2.5 ओम। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1/4 रह जाएगा रेजिस्टेंस अगर उसको डायमीटर को हमने डबल कर दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें वैल्यू दे रखी है करंट की और उसके साथ साथ उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज वोल्टेज की दे रखे हैं। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकालना है तो ग्राफ से ही निकालना है। यहाँ पे मैं इसको क्रॉप करना भूल गया हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में ये था कि ग्राफ से इसको निकालना है, ठीक है। तो ग्राफ के लिए हमारे पास वैल्यूज दे रखी है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे I करंट और यहाँ पे वोल्टेज, तो I की वैल्यू इधर आएंगी, वोल्टेज की इधर आएंगी, तो इनका जो रेशियो होगा एक सीधी लाइन होगी, ठीक है। इनका जो रेशियो होगा एक सीधी लाइन होगी जो कि हमें R की वैल्यू देगी, ठीक है। तो R की वैल्यू के लिए आप देखोगे यहाँ से, तो प्लॉट में जब आप करोगे इसमें, तो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप रेशियो लोगे x और y एक्सेस का, तो y अपॉन x जब आप करोगे तो आपको R की जो वैल्यू आएगी वो 3.33 ओम के आसपास आएगी। क्यों, क्योंकि प्लॉट में वैसे ही नेचुरली उतना ही आने वाला है। तो यहाँ पे आप इसको वेरीफाई करने के लिए इन वैल्यूज को देख सकते हैं। तो पहली जो वैल्यू है उससे सपोज R1 आया, R1 कितना आया, तो 1.6 अपॉन 0.5, तो 16 अपॉन 5 यानी कि 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 3.2 ओम आ गया। R2 से करेंगे तो 3.4 ओम आ गया सीधा सीधा। R3 यहाँ पे करेंगे तो 6.7 अपॉन 2 यानी कि 3.35 ओम, और R4 यहाँ पे करेंगे तो 10.2 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, 3.4। तो आप देखोगे 3.2 3.4 3.35 3.4, तो जब आप इनका एवरेज लोगे तो ये अराउंड 3.33 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू एन अननोन रजिस्टर, है ना। तो यहाँ पे एक 12 वोल्ट की बैटरी जो है वो एक अननोन रजिस्टर R से कनेक्ट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट जो है वो 2.5 मिली एम्पियर का है, यानी कि अगर यहाँ पे हम एम्प मीटर लगाएं तो उसमें जो रीडिंग आएगी वो 2.5 मिली एम्पियर की यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी दे रखी है, वोल्टेज 12 वोल्ट दे रखी है, और करंट जो है I वो 2.5 मिली एम्पियर दे रखा है, यानी कि ऐसा यूनिट में 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालना है, R इक्वल्स टू V अपॉन I से हम यहाँ निकाल लेंगे ओम्स लॉ से। तो V की वैल्यू 12 है और उसको 2.5 इंटू 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 2.5 10 अपॉन 4 के बराबर होता है, और ये 10⁻³ हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 48 अपॉन 10 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³ ओम के बराबर। तो R यहां से निकल के आएगा 4.8 किलो ओम के आसपास, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4.8 किलो ओम। ये रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा कम थी, तो उसका रीजन क्या था, क्योंकि रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे एक 9 वोल्ट की बैटरी है, वो सीरीज में कनेक्टेड है इन रजिस्टर्स के साथ, यानी कि यहाँ पे R1.2 R2
0.3, R3 0.4, R4 0.5 एंड R5 12 ओम के बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे करंट बताना है 12 ओम रजिस्टर में, है ना। तो 12 ओम रजिस्टर में करंट बताना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीरीज। तो हमें पता है कि सीरीज में इन सीरीज कॉम्बिनेशन I remains सेम across the registers। ठीक है, across the registers। अब I की वैल्यू यहाँ पे सेम रहती है, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस देखें वो वैल्यू सेम ही रहनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सीरीज में तो सभी सीरीज के जुड़ जाएंगे, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ देते हैं, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 प्लस 12। तो यहाँ पे 0.2, 0.3, 0.5 हो गया, और 0.5 1 हो गया, और ये 1.4, और इसको 12 में जोड़ेंगे तो ये 13.4 ओम निकल के आएगा। और यहाँ पे वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज है 9 वोल्ट। ओके, तो I कितना हो जाएगा, V अपॉन R, और V अपॉन R मतलब 9 अपॉन 13.4 ओम। ठीक है, तो इसको 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा 3 4 जा 12, और यहाँ पे 3 4 जा 12 फिर से, क्योंकि 14 है, एंड 3 6 जा 18। ठीक है, तो 3 अपॉन 4.46 एम्पियर का यहाँ पे करंट आएगा। और जब हम इसको करेंगे, है ना, तो इसको करेंगे तो ये करीब करीब कितना आएगा, तो इसको डेसिमल में आप मुझे बता सकते हैं, मुझे अभी यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन I की वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, तो आप इसको करके और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ पे कितना एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 1 से कम आएगा, 4 7 जा यहाँ तो 0.678 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, आप करके मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने 176 ओम के रजिस्टर्स जो कि पैरेलल में होंगे यहाँ पे लगेंगे अगर किसी सर्किट में 5 एम्पियर और 220 वोल्ट की वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज 220 है, करंट यहाँ पे 5 एम्पियर है, तो यहां से R इक्विवेलेंट निकल जाएगा जो कि V अपॉन I के बराबर होगा, यानी कि 220 अपॉन 5, और इसको करेंगे तो ये 44 ओम आएगा। ठीक है, अब हमारे पास R इक्विवेलेंट है, यहाँ पे बोला कि 176 के कितने रजिस्टर्स यहाँ पे कनेक्ट करने पड़ेंगे पैरेलल में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज N रजिस्टर्स ऑफ 176 ohm are required to get 44 ohm का R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसको आगे कैसे करेंगे, तो N है तो एक N है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 176 है हमारे एक रजिस्टर की वैल्यू, लेकिन जो फाइनल आउटपुट है यानी कि फाइनल जो इक्विवेलेंट करंट है वो इक्विवेलेंट रजिस्टर है वो 44 ओम है। तो 176 से कम है, इसका मतलब इसको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज एक का हमें पता है कि जब पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस के रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं तो उनका जो रजिस्टर होता है, सपोज ये R है, ये भी R है, ये भी R है, 3 रजिस्टर है, तो इनका R/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 मतलब यहाँ पे 3 की जगह मैं N करूंगा तो मुझे 176 अपॉन N मिलेगा। तो वो किसके बराबर आ रहा है, मेरा 44 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से N की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ रजिस्टर कितना हो जाएगा, 176 अपॉन 44, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 44 4 जब 176 होता है तो यहाँ पे N की वैल्यू 4 आएगी। तो N की वैल्यू 4 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 176 ओम के 4 रजिस्टर हमें पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ेंगे अगर हमें 5 एम्पियर और 220 वोल्ट की लाइन का यहाँ पे फ्लो कराना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे क्या किया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 में क्या है, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। यानी कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक में R इक्विवेलेंट हमें निकाल के लाना है 9 ओम और दूसरे में R इक्विवेलेंट निकाल के लाना है 4 ओम। हमारे पास क्या है गिवन, R1 R2 R3 यानी कि 3 रजिस्टर हैं, तीनों ही 6 ओम के हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो क्या है, या तो सारे के सारे सीरीज या सारे के सारे पैरेलल। सारे सीरीज करेंगे तो 6 3 18 आएगा जो कि हमारा ऑप्शन नहीं है, और सभी को पैरेलल करेंगे तो 6/3 2 आ जाएगा, वो भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है क्योंकि 4 आउटपुट में हमको नहीं चाहिए। तो इसके अलावा कौन से बचे, तो इसके अलावा बचे एक रजिस्टर ऐसे और उसके साथ 2 रजिस्टर
पैरेलल में, है ना। ये तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो ये जो पैरेलल वाले 6 हैं, 2 हैं, तो 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा इन दोनों को मिला के, और 6 + 3 9 ओम आ जाएगा हमारा। तो पहला हमारा ऑप्शन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। सेकंड वाले में जिसमें 4 ओम चाहिए, अब 4 ओम के लिए क्या करेंगे हमने पैरेलल का देख लिया, तीनों सीरीज का देख लिया, 2 पैरेलल और उसके साथ तीसरा सीरीज में। अब यहाँ पे एक ऑप्शन हम और देख सकते हैं कि भाई 2 रजिस्टर ऐसे सीरीज में हैं और उनके साथ जो तीसरा रजिस्टर है वो इस तरीके से पैरेलल में है। तो यहाँ पे ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो ये दोनों 6 और 6 जो है सीरीज में है, तो ये 12 हो जाएंगे, यानी कि इनका जो इक्विवेलेंट रजिस्टर डायग्राम बनेगा वो बनेगा 12 और यहाँ पे ये 6, ठीक है। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो इसका जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा 12 × 6 R1 R2 अपन R1 + R2 एंड 12 + 6। तो 12 6 72 होता है अपॉन 18 और यहां से 4 ओम हमारा आ जाएगा। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन जो है 4 ओम के R इक्विवेलेंट के लिए करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे किया हमने। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन किए गए हैं 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई पे ऑपरेट होने के लिए, ठीक है, और सभी की रेटिंग कितनी है 10 वॉट। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 1 बल्ब, या फिर इसको ईच बल्ब लिख लेते हैं, ईच बल्ब हैज पावर ऑफ 10 वॉट, है ना, जिसपे ये ऑपरेट करेगा। वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। तो यहां से हर एक बल्ब का करंट कितना हो जाएगा, I = P/V। क्यों, क्योंकि P = VI होता है, तो P/V। तो यहाँ पे 10/220 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, 10/220 या फिर 1/222, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम्पियर में। तो एक बल्ब का करंट इतना है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मेनी लैम्प्स आर कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, सपोज इफ n numbers of lamp are connected in parallel, if n numbers of lamps are connected in parallel, और यहां पे वोल्टेज अभी भी सेम है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो यहां पे हम बेसिकली ये कर लेंगे कि एक का करंट इतना है और टोटल करंट कितना है, तो टोटल करंट यहाँ पे 5 एम्पियर है ना। तो ये सभी जुड़ के कितने होंगे, I = I1 I2 I3 अप टू IN, और यहाँ पे सभी करंट बराबर है, यानी कि ये सभी जोड़ के कितने हो जाएंगे I × N। और ये वाला I कितना है, सपोज इसको I डैश बोलते थे, तो I डैश × N, तो ये 5 है। तो यहाँ से I डैश की वैल्यू कितनी है 10/220, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5/I डैश और 5/10/220, ठीक है। ये 220 ऊपर जाएगा तो 220 × 5/10। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n = 110, यानी कि यहाँ पे हमारे 110 जो बल्ब है वो सीरीज में जोड़े जा सकते हैं ताकि 5 एम्पियर का करंट यहाँ पे यूज किया जा सके 220 वोल्ट की लाइन पे। आई होप क्लियर है आपको यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एक हॉट प्लेट है इलेक्ट्रिक ओवन की जो कि 220 वोल्ट की लाइन पे कनेक्टेड है और इसमें 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं A और B, ओके। दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो 24 है। तो विच में बी यूज्ड, यानी कि ऑप्शंस यहाँ पे है कि या तो उनको सेपरेटली यूज किया जा सकता है या सीरीज में या फिर पैरेलल में। तो इसमें 3 केस बनेंगे। तो केस 1 सेपरेटली, केस 2 सीरीज एंड केस 3 पैरेलल। यानी कि इन दोनों प्लेट्स को या तो सीरीज में या पैरेलल में या फिर अलग अलग। अगर हम अलग अलग करेंगे तो एक प्लेट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 24 और वोल्टेज कितनी है 220, है ना। तो यहाँ पे करंट बताना है। तो करंट पहले वाले का कितना हो जाएगा I = V/R और 220/24, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 110, इसको यहीं पे काट लेते हैं, तो ये 12, ये 110, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 12 को 110 से तो 12 9 जा 108 होगा, तो बचेगा 2, तो 12 1 जा 12, बचेगा 8, 12 6 जा 72, फिर से 8 बचेगा और तो यहाँ पे 12 6 जा, तो 9.166 ऐसे चलता रहेगा। इसको बोलेंगे 9.167, ठीक है, या फिर सीधा सीधा बोल देंगे 9.17 एम्पियर, ओके। तो ये इसका करंट हो गया। सेकंड केस में क्या है, सीरीज में दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे A और B को, तो RA + RB जोड़ने पे कितना आ जाएगा 48। तो यहाँ पे वोल्टेज अभी भी 220 वोल्ट है, तो यहाँ पे I निकालेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ये डबल है इसका,
इसका मतलब क्या है, तो V अपॉन R जो यहाँ पे ये डबल है, तो ये डबल है तो करंट इसका आधा आ जाएगा, यानी कि I जो है वो 9.17 का हाफ आएगा। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 बचा, 2 5 जा 10, ठीक है, फिर यहाँ से 2 8 जा 16। इस तरीके से इसको 4.58 एम्पेयर के आसपास ये आ जाएगा। और पैरेलल में क्या होगा कि दोनों यहाँ 24 के हैं, तो 24/2, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा 24/2 यानी कि 12। तो उस केस में कितना आ जाएगा ये, तो I की वैल्यू यहाँ पे V अपॉन R, और V कितना है 220, R कितना है 12। तो यहाँ पे ये इसका भी याद आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, मैंने कुछ मिस्टेक की है क्या, ओके, नहीं इसमें डबल आ जाएगा ना, तो इसमें डबल आएगा, इसका मतलब 9.17 का डबल यहाँ पे आ जाएगा, कोई मिस्टेक नहीं है। तो 20 ये है 12, तो 12 को फिर से यहाँ पे कर देते हैं, तो 1 1 10 अपॉन 6 और 6 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 6 1 जा 6, ओके, 6 1 जा 6, यहाँ पे यहाँ से 5 बचा, 6 8 जा 48, 2 बचा, 6 3 जा 18, 2 बचा, तो 18.33। ओके, तो I की वैल्यू यहाँ पे 18.33 आ जाएगी। इस केस में इतनी है और यहाँ पे ये है। आई होप आपको समझ में आएगा मैंने यहाँ पे क्या किया है। तो तीनों केसेस के करंट जो है हमें मिल गए हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे क्या है कि एक सर्किट है जिसमें दो केस है। यहाँ पे कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी कि दो केस है और दोनों में ही 2 ओम का रजिस्टर है। पहला केस क्या है, तो पहला केस है एक 6 वोल्ट की बैटरी है, इस तरीके से 6 वोल्ट की बैटरी है और ये सीरीज में 1 ओम और 2 ओम के रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। तो ये 2 है, ये 1 है। तो यहां से इधर, इसको इधर से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे पावर जो है कितनी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो यहां से जो करंट जाएगा है ना, तो वही इधर भी आएगा, कोई डिवीजन नहीं होगी करंट की यहाँ पे। तो इसमें करंट निकाल लेते हैं आई। तो आई कितना हो जाएगा, तो 6 वोल्ट यहाँ पे टोटल वोल्टेज है और हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 6/3 2 एम्पियर। तो आई की वैल्यू 2 एम्पियर है यहाँ पे। तो P इक्वल्स टू V² अपॉन R यहाँ पे होगा। ठीक है, V² अपॉन R। तो यहाँ पे वोल्टेज कौन सी होगी, जो 2 ओम की रजिस्टर अक्रॉस है, तो V2 अपॉन R कर लेंगे यहाँ पे। तो V2 कितनी आएगी यहाँ से निकल के, तो V2 इक्वल्स टू I2 इंटू R। I2 कितना है 2 और R कितना है 2, तो ये 4 वोल्ट आ गई। तो V2 इक्वल्स टू 4 वोल्ट। तो V2 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन R कौन सा यहाँ पे, ये वाला जो यहाँ पे है, तो इसको बोल देंगे 2। तो 4 4 16 अपॉन 2, तो ये 8 वॉट आ गया हमारा। तो P की वैल्यू जो है इस केस में 8 वॉट आई है हमारी। अब सेकंड केस को यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। सेकंड केस में क्या है कि 4 वोल्ट की बैटरी है, एक 4 वोल्ट की बैटरी है और वो कनेक्टेड है पैरेलल में 12 ओम और 2 ओम के रजिस्टर्स के साथ। ओके, ये 2 हो गया, कुछ इस तरीके से ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पे पावर बतानी है। अब हमें पता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स होता है वहां पे वोल्टेज कांस्टेंट होती है, वो डिवाइड नहीं होती, यानी कि यहाँ पे भी V होगी, यहाँ पे भी V, यानी यहाँ पे भी 4 वोल्ट और यहाँ पे भी 4 वोल्ट। तो हमें इस पॉइंट पे इस वाले वायर में फोकस करना है, 2 ओम रजिस्टर वाले में। तो इसकी जो पावर होगी कितनी हो जाएगी, P इक्वल्स टू V² अपॉन R। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज कितनी है 4 वोल्ट, तो 4 का स्क्वायर, रजिस्टर कितना है 2 अपॉन 2, तो ये भी 16/2 यानी कि 8 वॉट आ जाएगा हमारा। तो P की वैल्यू दोनों ही केस में यहाँ पे 8 वॉट आ रही है। ठीक है, तो ये हमने कंपेयर कर लिए, दोनों केस में बराबर आ रही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि दो लैंप हैं, एक की रेटिंग कितनी है 100 वॉट 220 वोल्ट और दूसरे की 60 वॉट 220 वोल्ट। ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में। तो ये किस तरीके से है, सपोज इस तरीके से है कि एक यहाँ पे है ऐसे और दूसरा यहाँ पे है ऐसे, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पे इसकी रेटिंग जो है 100 वॉट है और इसकी रेटिंग 60 वॉट है। दोनों की वोल्टेज कितनी है 220। यहाँ पे पूछा क्या है, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, है ना। तो ये 220 वोल्ट है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू VI। ओके, अब VI मतलब इसमें जो वोल्टेज है वो कितनी होगी, जितनी यहाँ पे, तो 100, अब P
इस वाले वायर के लिए वोल्टेज सेम रहेगी, करंट यहां से निकल जाएगा, तो यहां से आई जो है आई निकल के आएगा P अपॉन V, और वो कितना हो जाएगा 100/220। ठीक है, तो ये हो गया एक तो P1 और दूसरा है P2। यहां से VI2 मान लेते हैं, इसको I1 मान लेते हैं, तो I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा P2/V, तो P2 कितना है 60/220। ओके, ये हो गया। तो I1 और I2 को जोड़ देंगे तो टोटल करंट यहाँ पे निकल जाएगा। तो टोटल करंट, क्योंकि ये पैरेलल में है तो यहाँ से करंट I गया था, I1 इधर डिवाइड हो गया, I2 इधर डिवाइड हो गया। ठीक है, इस तरीके से आधा करंट उधर है, कुछ करंट इधर है, दोनों को जोड़ेंगे आगे चल के ये फिर से I = I1 + I2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ से I1 कितना है 100/220 और I2 कितना है 60/220। तो टोटल करंट हमारा इतना आया, तो इसको जोड़ेंगे तो 160/220 या फिर 16/22 और 8/11। तो 8/11 जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 7 जा 77, 3 आया, तो 11 2 जा 22, 8 आया, फिर से 11 7 जा 27, इस तरीके से। तो इसको 2 डेसिमल तक हम लिख लेंगे आई की वैल्यू 0.73 एम्पियर। ठीक है, तो ये टोटल करंट होगा जो सर्किट में ड्रॉन होगा अगर वहां पे दो लैंप 100 वाट और 60 वाट के 220 वोल्ट की सप्लाई पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि दो केस दे रखे हैं, है ना, कि एक टीवी है, टीवी 250 वाट 1 आवर के लिए यूज करता है, वहीं पे एक टोस्टर है। ठीक है, यहाँ पे एक टोस्टर है, तो टोस्टर 1200 वाट 10 मिनट के लिए यूज करता है, 10 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी बतानी है हमें, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी मतलब कि पावर इंटू टाइम। ओके, तो इसका पावर इंटू टाइम कितना हो जाएगा, तो एनर्जी इसकी हो जाएगी 250 इंटू 1 यानी कि 250 वाट आवर, इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। वहीं ये कितना करेगा एनर्जी, तो एनर्जी ये करेगा 1200 इंटू, अब 10 मिनट में इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 10/60 करेंगे, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, 200 वाट आवर। तो आप देख सकते हो कि 250 एंड 200, तो यहाँ पे जो टीवी है वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा देन टोस्टर। ऐसा क्यों, क्योंकि टोस्टर ज्यादा पावर खा रहा है लेकिन चल भी वो 10 मिनट के ले रहा है, वहीं ये 1 घंटे में 250 वाट है, तो 250 वाट आवर और ये 200 वाट आवर, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें क्या पूछा है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 44 ओम है, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ पे 44 ओम है, और उसमें जो करंट है वो 5 एम्पियर का है, और ये 2 घंटे के लिए चल रहा है, यानी कि ये 2 घंटे के लिए यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। तो कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। तो यहाँ पे टोटल हीट को निकाल के 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल हीट कितनी होगी I² इंटू आर इंटू टी, और टी कितना है, तो यहाँ पे रेट, तो यहाँ पे हीट प्रोडक्शन या डेवलप प्रोडक्शन रेट लिख लेते हैं, हीट प्रोडक्शन रेट, यानी कि जो H है उसको T से डिवाइड कर देंगे, यानी कि I² R T/T, T से T कैंसिल, तो ये I² R रह जाएगा, तो H पर यूनिट टाइम है ना, तो H पर यूनिट टाइम कितना होगा I² R, तो I² कितना है यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर और R कितना है 44, तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 44, 44 को हम 4 इंटू 11 लिख लेंगे, उससे क्या होगा कि ये 100 हो जाएगा, और 11 तो 1100 वाट। इसको सही यूनिट में लिखेंगे तो ये होगा वाट आवर अपॉन आवर, यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी हीट यहाँ पे डेवलप हो रही है वो हो रही है 1100 वाट आवर इन 1 आवर। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1100 वाट आवर पर आवर है, या फिर इसको सीधा सीधा 1100 वाट भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। तो इसमें क्या है कि जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन एक हाई मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल है जिसका रेजिस्टेंस भी हाई है। तो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से क्या होता है, इसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे टंगस्टन जो है पूरा रेड हॉट हो जाएगा, ये रेड हॉट हो जाएगा, उसकी वजह से ये ग्लो करेगा, और फिर ग्लो करने के बाद येलो लाइट ये हमें देता है। ठीक है, तो ये चीज है।
तो टंगस्टन की क्वालिटीज की वजह से ये बल्ब में यूज होता है। एक तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि इसकी लाइफ लंबी होती है, ऑक्सीडाइज नहीं होता। हाई रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है इसमें, ये रेड हॉट होकर लाइट जो है येलो लाइट हमें देता है, तो ये इसके रीजन है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। अब यहाँ पे बी की बात कर लेते हैं। वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयंस मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन प्योर मेटल। अब देखिए यहाँ पे अलॉय और प्योर मेटल में डिफरेंस देख लेते हैं। तो अलॉय क्या है, अलॉय में दो मेटल मिलके, दो या दो से ज्यादा मेटल मिलके इसको बनाते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है कि ये इस तरीके से मिक्स किया जाता है यहाँ पे कि एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो भी हाई रहता है, हाई रेजिस्टेंस। तो हाई रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे बेसिकली हीट के लिए चाहिए। हीट क्या होती है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आर हाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है हीट जो है ज्यादा होगी, हीटिंग डिवाइसेस का काम ही हीट जनरेट करना है, तो हीट ज्यादा होगी। प्लस यहाँ पे करंट अगर ज्यादा हो भी जाता है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये मेल्ट भी नहीं होगा, तो ये भी हीट को ज्यादा करने में ही हेल्प करेगा। और रही बात ये टी की, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज्ड भी मेटल के मुकाबले काफी देर से होते हैं, यानी कि इनकी लाइफ ज्यादा होती है, तो ज्यादा लंबे टाइम के लिए ये वर्क कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूअसली हीट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं अगर हम मेटल को इनसे कंपेयर करें। जबकि प्योर मेटल्स में ऐसा नहीं है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होता है, इनमें रेजिस्टेंस भी लो होता है। तो रेजिस्टेंस लो होने की वजह से इनमें हीटिंग नहीं होती, तो ये सुटेबल नहीं होते हीटिंग डिवाइसेस के लिए, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें सी है, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। तो हम सभी को पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि डोमेस्टिक सर्किट्स में जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं वो 220 वोल्ट के लिए डिजाइन होती है, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें इंडिया की। और 220 वोल्ट यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज, और सीरीज में हमने क्या पढ़ा है कि सीरीज में तो कांस्टेंट वोल्टेज मिलती ही नहीं है, ठीक है। एक तो रीजन ये हो गया क्योंकि सीरीज में वोल्टेज घटती चली जाती है। प्लस सीरीज का एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर सीरीज में कोई कनेक्शन है ना, यानी कि एक ही तार में बहुत सारी चीजें यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो अगर तार में कोई भी फॉल्ट आया तो पूरा का पूरा कनेक्शन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, सभी चीजें चलना बंद हो जाएंगे। वहीं इसके उलट अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होता है कि कोई एक यहाँ पे अप्लायंस का कनेक्शन उड़ भी गया, फ्यूज उड़ भी गया, तो बाकी की चीजें उसी हिसाब से काम करती रहती हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग वायर वहां पे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि सीरीज अरेंजमेंट यहाँ पे डोमेस्टिक सर्किट्स में यूज नहीं होता। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस में कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अगर ये वायर है तो इसका ये क्रॉस सेक्शन है, तो ये क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर क्रॉस सेक्शन छोटा है तो रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। यानी कि जो घरों में बिजली आती है उसके लिए खंभों पे जो तार होते हैं वो कॉपर या एल्यूमिनियम के क्यों होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम जो है Cu एंड Al, इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो लो होती है, लो रजिस्टिविटी, और इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, हाई कंडक्टिविटी, है ना। तो हाई कंडक्टिविटी या लो रजिस्टिविटी की वजह से क्या होता है, इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इलेक्ट्रॉन्स हम बोल सकते हैं, इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट एक्स्ट्रा हीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हीटिंग नहीं होती है जैसा कि हीटिंग डिवाइसेस में होता है। तो जो एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए जो वायर हैं वो डिजाइन इसलिए कि उनको पावर हाउस से जो है घर तक बिजली पहुंचानी है, तो रास्ते में ज्यादा वेस्ट ना हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसके लिए लो रेजिस्टेंस वाले मटेरियल चाहिए। तो कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों ही लो रेजिस्टेंस वाले हैं, इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, तो हीट में जो लॉस है वो होने से बच जाता है, ठीक है। तो हीट लॉस इज लोअर, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ये कुछ हम यहाँ पे आर्गुमेंट दे सकते हैं कि यहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए क्यों एम्प्लॉय किए जाते हैं। आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर भी करें जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और जो पहले से चैनल पे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।